राजेश खन्ना ने अपने कैरियर का जो उरूज देखा वो किसी ही इंडियन फनकार को नसीब हो सका है। राजेश खन्ना ने 1970 में आशीर्वाद नामी बंगला खरीदा, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये नहुसतज़दा है और यही बंगला राजेश खन्ना के सवाल का सबब बना है। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है, जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। 29 दिसंबर 1942 को जतन खन्ना के नाम से पैदा होने वाले राजेश खन्ना, जिन्हें काका के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मकबूल और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में शुमार होते हैं। फिल्में जैसे हाथी मेरे साथी, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, छोटी बहू और आनंद ने उनके कैरियर को बामे उरूज पर पहुंचाया। 1969 से 1971 के दरमियान उनकी 15 मुसलसल सोलो सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई, जो एक नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड है। राजेश खन्ना ने 1973 में अदाकारा डिम्पल कबाड़िया से शादी करके लाखों दिल तोड़ दिए। जल्द ही उनके हाथों बेटों ट्विंकल और रैंकल की पैदाइश हुई। उस वक्त राजेश खन्ना कैरियर के उरूज पर थे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनके फिल्मी सफर में तनाजुली आना शुरू हो गई, जिससे वो परेशान रहने लगे। इनके कैरियर का सवाल उनकी जाती जिंदगी पर भी असरअंदाज हुआ और यही वजह उनकी डिम्पल कबाड़िया से अलग की वजह बनी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राजेश खन्ना के सवाल की एक बड़ी वजह उनका बंगला आशीर्वाद था, जिसे मनहूस और आसेबज़दा कहा जाता है। नाम के बरखिलाफ आशीर्वाद ने उन सुपरस्टार्स की किस्मत बदल दी जो कभी वहाँ रहे। ये बंगला सबसे पहले एक एंग्लो इंडियन खानदान की मिल्कियत था, जिसके बाद 1950 की दिहाई के मारूफ अदाकार भारत भूषण ने इसे खरीदा। बीजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों से शोहरत पाने वाले भारत भूषण जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुए, उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, कर्ज में डूबे और उन्होंने आखिरकार बंगला फरोख्त कर दिया। बंगले के दूसरे मालिक अदाकार राजेंद्र कुमार थे, जिन्हें जुबली कुमार कहा जाता था। उन्होंने 1960 में ये घर 60,000 रुपए में खरीदा, लेकिन उनका कामयाब कैरियर अचानक रुक गया। वो भी इसे नहुसत समझकर बेचने पर मजबूर हो गए। इसके बाद ये अफवाहें शिद्दत इख्तियार कर गईं कि बंगला मनहूस है। राजेश खन्ना ने 1970 की दिहाई में यह बंगला 3.5 लाख रुपए में खरीदा। उस वक्त इसका नाम डिम्पल था, जो राजेंद्र कुमार ने अपनी बेटी के नाम पर रखा था। राजेश खन्ना ने उनसे गुजारिश की कि वो ये नाम रहने दें, लेकिन राजेंद्र ने इनकार कर दिया, क्योंकि इनका दूसरा बंगला भी इसी नाम से मंसूब था। बादशाह राजेश ने इसका नाम आशीर्वाद रखा। जब राजेश खन्ना ने आशीर्वाद खरीदा तो वो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, लेकिन जल्द ही अमिताभ बच्चन के इंडस्ट्री में उरूज पाने के बायस उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। उनकी अस्तवाजी जिंदगी भी मुतासर हुई और डिम्पल कबाड़िया बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। राजेश खन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक उसी बंगले में अकेले रहे और 2011 में तन्हाई की हालत में दुनिया से रुखसत हुए।